भारत से चल रही चीन की तनातनी की गूंज आज राज्यसभा में भी देखने को मिली। विपक्ष ने राज्यसभा में डोकलाम पर चल रहे विवाद पर सरकार से जवाब मांगा। राज्यसभा में सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने पूछा कि सरकार बताए कि चीन भारत से क्या चाहता है और सरकार इस पर क्या कर रही है। अग्रवाल के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि चीन सीमा पर कच्ची पक्की सड़कें बनाने का काम करता रहा है। समस्या तब शुरू हुई जब उसने भूटान ट्राई जंक्शन पर सड़क बनाने की कोशिश की। सुषमा ने ये भी कहा कि ये कहना गलत होगा कि चीन हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत है और कोई हमें नहीं घेर सकता। पहला तो जो पंचशील की बात की है वो चल रहा था नहीं, वो चल रहा है। आज भी वो पंचशील का सिद्धांत चल रहा है। जो आपने कहा कि इसका कारण क्या है, मैं कारण के रूप में बता दूं सभापति जी। आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है। चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं। हमारे यहाँ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविजन है। पहले श्री शिवशंकर मेनन और अब आज के NSA अजीत डोवल हमारी ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और भूटान का अपना है, वहाँ K4 स्वयं ये एक मैकेनिज्म को चला रहे हैं। ये दोनों सार्वभौमिक देश हैं। भारत और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे, भूटान और चीन अपनी सीमा तय करेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं और उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटर्न में सहमति है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची, कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई। वो चीज़ें उनकी चलती नहीं, वो गतिविधियाँ उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोज़र, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहां से वो ट्राई जंक्शन पहुंच जाता, कि वो वहां नीचे आ जाएं जिससे यूनिलैटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का खत्म हो जाए। तो हम जो अब इस भूमिका में आए वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलैटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं। राज्यसभा में जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन को दो टूक जवाब दे दिया है कि भारत उसकी कोई भी जोर जबरदस्ती सहने वाला नहीं है। सुषमा स्वराज ने स्पष्ट लहजे में कहा कि भारत सिक्किम के डाकोला से तभी सेना को हटाएगा जब चीन अपनी सेना को वापस बुलाएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।